आप लोग बाइस्ड हैं। हूं नहीं करिए, जवाब दीजिए ना। आधा घंटा हो गया आपका, मैं जाना चाहता हूँ। मामला होगा भी नहीं क्योंकि जवाब नहीं सुनना चाहते। डेमोक्रेसी की नई परिभाषा मत गढ़िए। पूरा देश चैनल देखता है, वो खुद जानता है कि कौन चैनल कैसा है। ये आखिरी इंटरव्यू है आपके चैनल का, इसका नहीं बैठूंगा मैं। काउंटिंग शुरू करो रॉबर्ट। इसका मतलब गुड टाइम आ गया। यस 10 9 5 4 3 2 धमाका। पर अखिलेश जी एक बात बताइए, आप बार बार ये कह रहे हैं कि किसान ये जानता है और उनके साथ में धोखा हुआ, और आप लगातार ये मुद्दे उठा रहे हैं। आप किसान की बात करते हैं, आप बेरोजगारी की, महंगाई की बात करते हैं। तो मुझे एक बात समझाइए, ये सारी बात जब आप करते हैं तो आपकी जो बस चल रही थी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे चल रही थी और ये सब मुद्दे आप उठा रहे थे, ठीक है, वो अचानक कराची की ओर क्यों मुड़ गई? आप पाकिस्तान और जिन्ना का नाम ले, तो ये कुछ स्ट्रेटजी थी क्या इसके पीछे? नहीं, ये स्ट्रेटजी बीजेपी की है, पूरी बात ना दिखाना। मैं भी जब देख रहा था तो आपने स्पीच का एक हिस्सा दिखाया, उसके आगे का हिस्सा क्यों नहीं दिखाया? अगर एक ही स्कूल में पढ़े हुए लोग दो दिशाओं में चले जाएं तो क्या ये नहीं दिखाई देता? एक तरफ जहां सरदार पटेल थे, देश को एकजुट करना चाहते थे, कौन नहीं जानता, रियासतों को खत्म कर दिया, वो बात क्यों नहीं दिखाई जा रही है? हिस्सा क्या दिखाया जा रहा है कि एक ही संस्था में पड़े हुए लोगों की दो दिशाएं, एक देश को बांटना चाहते हैं, एक देश को जोड़ना चाहते हैं। नहीं, पर अखिलेश जी, ना बीजेपी इतनी भोली भाली है और ना आप इतने भोले भाले हैं कि आप ये समझे ना कि आप पाकिस्तान और जिन्ना का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बीजेपी उसका क्या करेगी? क्या ये आपको नहीं पता होगा? सवाल ये नहीं है, ये सहूलियत, ये प्रिविलेज अगर किसी पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है कि वो कैसे भी किसी का स्टेटमेंट ट्विस्ट करा सकते हैं। ये प्रिविलेज किसी और दल के पास नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पहले बनाए हुए सीडीएस की बात नहीं मानता कि अगर देश का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो पहले चीन दुश्मन है और नंबर 2 पर पाकिस्तान दुश्मन है? क्या सीडीएस की आप बात नहीं मानोगे? आप मुझे बताइए, जो सीडीएस बने पहले भारत के, क्या उनके स्टेटमेंट या उनकी बात को आप नहीं स्वीकार करेंगे? लेकिन हम स्वीकार अगर आप स्वीकार करोगे तो क्या स्टेटमेंट था? क्या स्टेटमेंट था ये बताइए। एक मेरा काउंटर ले लीजिए। नहीं, आपकी सारी बातें सर, अखिलेश जी आपकी बात मान ली, सीडीएस की बात मान ली, लेकिन एक बात बताइए, नहीं इसकी जरूरत अभी क्या पड़ गई? अभी इसकी जरूरत क्या है? इससे आगे आपको नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं, मैं केवल अपने लिए नहीं, इस देश के लिए ये बात आपसे कहलवाना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था? तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। क्या कहा ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं। आप जो कह रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कहा। आप अभी मेरी बात सुन लीजिए। आपने एक शब्द का क्या रिकॉर्ड पे कह रहे हैं? मैं तो सुन ही नहीं पा रहा हूं। आपने अखिलेश जी, सीडीएस जी का क्या रिकॉर्ड पे कह रहे हैं? नहीं, पर अखिलेश जी मेरा सवाल सुन लीजिए। हुआ क्या कि सवाल मेरा पूरा हो नहीं पाया, आप पूरा सुन लेंगे तो मामला क्लियर हो जाएगा। नहीं, क्योंकि जवाब नहीं सुनना चाहते। जवाब में मामला क्लियर हो जाएगा। नहीं, क्योंकि जवाब नहीं सुनना चाहते। जवाब में डीएसपी जियाउल हक की सरेआम हत्या के मामले में आरोपी रहे गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ के कुंडा से उम्मीदवार बनाया। और जो दूसरे प्रत्याशी वो क्या है? सर, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव नहीं बना। नहीं, अगर खबर अखबार के उस पे बोलेंगे आप तो अखबार पे तो कुछ भी चला सकता है। आपके अखबार ये बताइए, आपने टिकट नहीं, मुझे ये बताइए, आप अखबार की खबर पे बोल रहे हैं ना आप, तो अखबार की खबर पे ये था कि जो इत्र व्यापारी पकड़ा गया था वो समाजवादी इत्र बनाने वाला था। क्या सच्चाई है आपके पास? क्या आप जानते हैं उसके बारे में जो घटना हुई है, जो प्रतापगढ़ की कुंडा की घटना है, वो क्या घटना है बताइए आप। तो आप नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या घटना है वो बताइए। आप मुझे ये बताइए, इस खबर पर नहीं, मैं ये खबर नहीं, मैं आपसे अखबार कोई फर्जी खबर हो, आप कोई फर्जी व्हाट्सएप उठाकर अखिलेश जी, नहीं, गलत बात। आप मुझे ये बताइए क्या घटना थी कुंडा की, बताइए आप। अखिलेश जी, मुझे पहले ये बताइए क्या घटना थी कुंडा की, बताइए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो सीधे सीधे हमारे पास समाज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुंडा की घटना क्या थी, बताओ। किन की जान गई है बताओ आप। क्या आप जानते हो जान किसकी गई है? बताइए आप बताइए ना। नहीं, आपने सवाल बताया ना, गलत बात। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे मैंने आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, लेकिन तो फिर आप बता दीजिए। नहीं, गलत बात। ठीक है, मैं घटना नहीं बताऊंगा। आई स्टैंड करेक्टेड। नहीं बता दीजिए। नहीं, मैं घटना नहीं बताऊंगा। मुझे आप ये बताइए, नहीं, मुझे ये बताइए कि जो घटना थी उसमें सबसे ज्यादा जान किसकी गई? क्या घटना थी
आपको जानकारी नहीं है कुछ? केवल एक खबर निकल आई उसके बारे में आप बोल रहे हैं। आप लोग जानबूझ करके उन सवालों को उठा रहे हो कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के बात नहीं करना चाहते आप। मैं आपसे विकास पे सवाल पूछता हूँ। कोई सवाल नहीं। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश की सड़क ऐसी बनाई हो? कैंसर इंस्टीट्यूट 5 साल से खाली पड़ा हुआ, क्यों नहीं चल रहा कैंसर इंस्टीट्यूट? अखिलेश जी, एक सवाल और आपसे ले लूं इन सब चीजों से हट करके। वो सवाल है आपके, आधा घंटा हो गया आपका, मैं जाना चाहता हूँ। आधा घंटा हो गया आपका, मैं जाना चाहता हूँ। सवाल है आपके सहयोग पर। मैं अब खत्म करना चाहता हूँ। आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठूंगा। 1 मिनट नहीं, आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते आपके साथ। वन लाइनर जवाब है आपका ये। आपका टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। नहीं, अब नहीं बैठूंगा मैं आपके चैनल पर। ये आखिरी इंटरव्यू है आपके चैनल का, इसका नहीं बैठूंगा। नहीं, मैं चाहूंगा मैं आपके इस चैनल पे आखिरी बार बैठ रहा हूँ, इसका नहीं बैठूंगा। आप चूंकि जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, क्योंकि आप 22 लोग हैं, आप 22। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप सवाल आप 22 हैं। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। आप सवाल इंटरटेन करते हैं तो हम सवाल पूछते हैं आपको। आप कोई उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो अपराधी हैं उनका नाम नहीं ले रहे हैं आप, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं आप। सर, वो सवाल उनसे भी आप उत्तर प्रदेश के जो बर्बाद हो रहा है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। वो सवाल उनसे अखिलेश जी हम पूछ रहे हैं और लगातार पूछ रहे हैं। ये आखिरी समय, बस आप खत्म करिए। आधे घंटे का टाइम मांगा था, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूं मैं। निशान, आधे घंटे से ज्यादा नहीं बोल सकता हूं मैं। आधा घंटा हो चुका है, मैं जा रहा हूं आपके कार्यक्रम से, क्योंकि आधे घंटे का आपने टाइम मांगा, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूं मैं। आप नाराज दिख रहे हैं? नहीं, नाराज नहीं हूं मैं। आप लोग 22 हैं। नहीं, देखिए, आप लोग 22 हैं। आपकी जो बात है, आप भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम क्यों नहीं लेते हो आप बताइए, मुख्यमंत्री पे कितने अपराध थे, कितने मुकदमे थे? डिप्टी सीएम की भाषा क्या है? किस तरीके से अपराधी हैं उनकी पार्टी में? आप बताइए। संरक्षण कौन दे रहा है? आप बताइए उनको। बिना उसके मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, जब तक भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम नहीं लेंगे, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम लेंगे तो मैं बात करूंगा। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा, ऐसा करेंगे। नहीं, पर अखिलेश जी, मुख्यमंत्री पर जो मुकदमे थे, डिप्टी सीएम पर जो मुकदमे थे, मुझे ये बताइए, उससे कौन इनकार कर रहा है? मुझे ये बताइए, कौन इनकार कर रहा है? हम नहीं इनकार कर रहे हैं जी। मेरा आपसे खत्म हो गया है समय। आप 22 हैं। आप बीजेपी जो घटना करी उसके बारे में क्यों नहीं बताते हो आप? बिल्कुल पूछेंगे। आप बताइए, यहाँ पर जो नौजवान है 69,000, उन पर मुकदमे लगे, उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो आप? देखिए, आप इलाहाबाद में जो लड़के पिट रहे हैं, बट से मारे जा रहे हैं, अखिलेश अपराधी जी, चैनल पे चल रहा है। अखिलेश जी, आप जो बोल रहे हैं अखिलेश जी, वो सारी बातें ऑन एयर हैं। और न केवल यहाँ पर, अखिलेश जी, बताओ, बिहार में और सब जगह ट्रेनें जला दी गई। अखिलेश जी, वो सारी, अखिलेश जी, आप जो सवाल रख रहे हैं, ये सारे सवाल पूछेंगे अखिलेश जी, लेकिन आप हमारे साथ हैं, इसलिए ये सवाल आपसे भी पूछ रहे हैं। ये ऐसा ना समझिए कि एक साइड से ही कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस चीज की एश्योरेंस शायद आप दिन भर अगर कॉन्क्लेव देखेंगे, आपकी टीम जो मॉनिटर करती है, आपको मैं पता लग कॉन्क्लेव जाएगा। नहीं देखूंगा आपका। आप इतना नाराज मत इतना होइए। हो गया जितना देखना तो कॉन्क्लेव हो गया। गोरखपुर, जो कि आप कह रहे हैं कि उनको अयोध्या से हटा करके गोरखपुर उनको भेज दिया गया है। अब जरा गोरखपुर पर जब आप बात करते हैं तो आप मुस्कुरा के बात करते हैं, जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है आपको। तो गोरखपुर आप जाएंगे क्या? क्यों नहीं जाएंगे गोरखपुर? आप जाएंगे गोरखपुर? लोकसभा जीते हुए हैं समाजवादी पार्टी के। हाँ, प्रचार करने जाएंगे आप योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल जाऊंगा खिलाफ? प्रचार करने। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। क्योंकि अब आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा खफा हैं, लेकिन नहीं, खफा नहीं है। आपकी बातचीत से खफा हूं मैं। नहीं, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव पे नहीं कि 22 होकर के सवाल पूछ रहे हो। मैं अभी भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के माफियाओं के नाम क्यों नहीं लेते हो आप? जो नफरत फैला रही है उसके नाम नहीं लोगे आप? वो हमने बताया, आप जो नफरत फैला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके बारे में नहीं बोलोगे? अखिलेश जी, वो हम नाम ले भी रहे हैं और वो टीवी पे चल भी रहा है, कोई नई बात नहीं हो रही है। अच्छा, पूछिए, क्या पूछना है तुम्हें? एक और प्लेयर कांग्रेस है। अब कांग्रेस के बारे में सवालों क्या? नहीं, आप पर उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में कुछ पूछना नहीं चाहते। आप भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो नहीं जारी किया, उस पर 1 मिनट चर्चा नहीं करना चाहते आप? क्या ये बताइए, 15 लाख किसी के अकाउंट में आ गया पैसा? किस किसान की आय दोगुनी हो गई? आप किसान पे बहस करिए। चलिए, मैं बैठा हूं। आप बताइए। चलिए, अब किसान आप बताइए। बहुत बढ़िया, आप बताइए जी, किस किसान को खाद मिली है? बताओ आप। किस किसान को खाद मिली, बताइए आप। हूं नहीं करिए, जवाब दीजिए ना। हूं नहीं करिए, जवाब दीजिए ना। क्यों पूछ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ से पूछिए ना। कर रहे हैं आप योगी आदित्यनाथ से पूछिए ना। मैं पूछ रहा हूं अखिलेश कि जी, यूपी में आई एम नॉट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। चल झूठा।
आप अरे अपनी बात किसान- कहिए, भाई आप अपनी किसान बात को- कहिए, लेकिन आप मुझसे हामी को भरवाना चाहते हैं कि मैं हामी भरूं। आप किसान को किसको खाद मिली ये बताइए आप। तो ये मुद्दा है आपके लिए, किस किसान की आय दोगुनी होगी ये बताइए। ये मुद्दा है आपके लिए। अभी तक जो किसानों के गन्ने का भुगतान होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये भी मुद्दा है आपके लिए। नौजवानों को नौकरी मिली कि नहीं मिली। ये पब्लिक में कितना जा रही है, और ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप जब ये सब बातें करते हैं तो बीजेपी शुरू कर देती है कैराना का मुद्दा, तो आप कितना कन्वे कर पा रहे हैं ये तो आप पब्लिक को बताइए ना। ये बीजेपी नहीं शुरू कर रही है, आप लोग शुरू नहीं, करते मैं बताइए ना। ये बीजेपी नहीं शुरू कर रही है, आप लोग शुरू मैं करते हैं। शुरू कर रहा हूं। ये बीजेपी नहीं शुरू कर कैराना- रही, क्योंकि बीजेपी के पैरोल पे बहुत सारे चैनल हैं। बीजेपी अगर पैकेज नहीं देगी तो नहीं होगा। गजब बेइज्जती है। मुझे याद है जिस समय चुनाव की तारीखें नहीं आई थी, कोई चैनल बता दो जिस पर बीजेपी के ऐड ना चल रहे हो। चुनाव की आचार संहिता लग गई, बताओ ऐड कहां चले गए। वो सरकारी पैसे से ऐड चल रहे थे। क्या आप सरकारी ऐड नहीं चल रहा था? हर बजट में किसी में 500 करोड़, किसी में 600 करोड़, किसी में 150 करोड़। सप्लीमेंट्री बजट में सबसे ज्यादा बजट दिया गया कि आपको प्रचार के लिए इतना खर्च करना है। क्या बजट मिला? क्या बजट के तहत नहीं काम हो रहा? अगर बजट सरकार देगी तो उसी का गुणगान गाएंगे आप। नहीं, वो ये कहते हैं कि आपकी सरकार थी, आप भी ऐसे ऐड देते थे। मैं तो कहता हूं ना, मैं पास ऑन कर रहा हूं आप पर। मैं तो कहता हूं ना क्योंकि कि डेमोक्रेसी यही है अखिलेश जी, आप बोलिए। ये डेमोक्रेसी नहीं है। वो कहते हैं कि आप नहीं कर डेमोक्रेसी रहे की थे। नई परिभाषा मत गढ़िए। डेमोक्रेसी की नई परिभाषा मत गढ़िए। आगे स्वाद। नई परिभाषा मत बनाइए। अखिलेश जी। आपको जो पैकेज दिया जाएगा उस हिसाब से आप चलाएंगे। आपको जो पैकेज दिया जाएगा उस हिसाब से आप चलाएंगे। हाँ आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद बनना है तो बाप बंद छोटे थोड़ा शाप बंद। आप एक चीज बताइए अखिलेश जी, ये डेमोक्रेसी नहीं है। मीडिया से आपकी भी जिम्मेदारी है। मीडिया से एक चीज समझना चाहता हूं। जिम्मेदारी आपकी भी है कुछ। अखिलेश जी एक चीज हमें बताइए। आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में रखा, क्या उस संकल्प पत्र पे जमीन पर उतरा है कुछ? तो आ रहे हैं बीजेपी के नेता, ये सवाल उनसे रहेगा। ये तो बहुत पूछिएगा नेचुरल उनसे। है, बिल्कुल आप देखिए पूछेंगे। उनका संकल्प लेके रखिएगा। ये आपको एश्योर करना चाहेंगे कि अगर बीजेपी के नेता आएंगे तो सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे। अब आए ना लाइन पे। पूरा देश चैनल देखता है, वो खुद जानता है कि कौन चैनल कैसा है। पूरा देश चैनल देखता है, वो खुद जानता है कि कौन चैनल कैसा है। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है क्या कर रहा है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। यो